इमाम मोहम्मद बाकर की रिवायत कि जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी को जो बुलाया था हुजूर ने और कहा कि उल अमर की जब आयत नाजिल हुई थी अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उल अमर मिनकुम, जाबिर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये उल अमर कौन है। अभी जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि मस्जिद के दरवाजे से लफ्ज बदल के कहूं मस्जिद के दरवाजे से इल्म का दरवाजा दाखिल हुआ। हाय हाय जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी हदीस किस्सा के रावी, उन्होंने देखा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, आदाब किया होगा, सलाम किया होगा, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे पूछा उल अमर कौन है। कहा जाबिर देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो उल अमर कौन। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला, बस आखिरी मंजिलों तक में आ गए तकरीबन। और फिर फरमाया कि पहले उल अमर अली हैं और फिर हसन है और फिर हुसैन है। चले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मेरे पास ये मौजूद भी है इस वक्त किसी वजह से कि जो आयत नाज़िल हुई अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब आम मुसलमान उलमा व मुफस्सिरीन से पूछो उलिल अम्र से मुराद कौन है, तो कहेंगे आपका जो सदर है, वजीर आज़म है, जो डिक्टेटर है। भाई इसीलिए तो उनके खिताब से पहले नेशनल टेलीविजन पर आयत चलती थी, जो बुजुर्ग उनको तो पता होगा कैसा तमस्खुर हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। ये वही बात है जी, वो जो है ना कटा शब्बीर का सिलसिला नारे तकबीर के साथ, तो यहाँ कुरान की तफसीर के साथ भी यही हुआ है। यानी अल्लाह एक तरफ से कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उसके बाद अपने वजीर आजम की इताअत करो, अल्लाह रसूल के साथ। ये चूंकि बनी उमैया और बनी अब्बास का जो चस्का लगा हुआ था ना, हाँ जी, उनकी झूठी इताअतों का, तो ये उसी तौर पर बनी हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड जो बनी उमैया की थी, वहां से ये हदीस गढ़ ली गई। यानी अगर आप इसे किसी खाकी खाती फाजिर फासिक को मान लें उल अम्र, तो इसका मतलब है कि ये तो कुरान में आपस में फिर वो बात सही है कि तजाद हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत, यानी मासूम के पीछे चलो खता ना करो, और फिर उल अम्र की इताअत करो यानी खता करो जी। और फिर देखिए अभी तो मैंने हदीस सुना दी, अब कोई कहे कि जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी की जो हदीस रिवायत वो हदीस की सनद तो ये वो चलें ठीक है, एक तरफ से अल्लाह कहता है उल अम्र की इताअत करो, तो उसी कुरान में अल्लाह ने ये भी बताया किन किन की इताअत ना करो। अब हदीस से नहीं, मैं कुरान की तफसीर कुरान से बात कर रहा हूँ। उसी कुरान में अल्लाह ने बताया इन इनकी इताअत ना करो। अच्छा उल अम्र कोई भी हो वो नहीं हो सकता कि इसकी इताअत ना करो कहा, वरना तो कुरान में तजाद हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है उल अम्र की इताअत करो, क्या इन इनकी इताअत ना करो, किन की इताअत ना करो। आयत से जल्दी जल्दी आयत सुन लीजिएगा। पहले अल्लाह का वला ला तुते मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, सूरह कहफ की आयत पढ़ रहा हूं, उसकी इताअत नहीं करना जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है, उसकी इताअत नहीं करना। वह तबा हवा हो, जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता उसकी इताअत नहीं करना। वह काना अमरुहु फुरुता, जो हद से गुजर जाए अल्लाह की हद से उसकी इताअत नहीं करना। यह है सूरह कहफ की आयत। सूरह फुरकान में कहा ला तुतिल काफिरीन, जो कभी भी काफिर रह चुका उसकी इताअत नहीं करना। हाय हाय अब तो मेरे को हदीस भी नहीं पढ़ा, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से बाहर है। कुरान का महीना है ना रमजान, एक आयत को पढ़ना पूरे कुरान को खत्म करने के बराबर है। तो अभी चंद आयतें मैं पढ़ लूंगा, आप सुन लेंगे इंशाल्लाह, खत्म कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। फला तुतिल काफिरीन, सूरह फुरकान में कहा काफिरों की इताअत नहीं करना, जो काफिर रह चुका इताअत नहीं करना। सूरह अनकबूत व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहिमा, अगर वालिदैन भी शिर्क की तरफ बुलाएं। ये अशरा मुहर्रम में आप ही के इलाके में एक मकाम पर मैं कह चुका हूँ और उसकी तफसील, लेकिन मैं एक जुमला यहाँ पर कह दूँ आप रिलेट कर जाएंगे। जहाँ कहीं भी अगर आ जाए ना इताअत में, अगर ये हो तो करना, ये हो तो ना करना, इसका मतलब मासूम नहीं है वो। भाई सादा सा उसूल दे रहा हूँ, वालिदैन की इताअत करनी है, वबिल वालिदैन एहसाना, लेकिन कहा इन जाहदा, अगर ये तुम्हें शिर्क की तरफ बुला ले, क्योंकि वालिदैन मासूम नहीं होते, कभी वो मासियत का हुक्म भी दे सकते हैं। का एहतराम रखना, आगे का वसाहिब माफी दुनिया मारूफा, बेहतरामी नहीं करना लेकिन इताअत नहीं करना। मुझे कोई एक हदीस रसूलुल्लाह की बतलाएं जो उन्होंने मौला अली के लिए अगर कह के बयान की।
रसूल ने यह कहा कि अगर कोई इल्म का दरवाजा होता तो अली होता। पता नहीं आप तक पहुंच रही बातें, नहीं पहुंच रही। अगर अलम देता तो अली को देता, अगर मौला बनाता तो अली को बनाता। अली के लिए नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, किसी और के लिए कहा होगा मेरे बाद कुछ होता। जहां अगर आ जाए ना, अली के मामले में अगर मगर चूंकि चुनाचे ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं, इसलिए कि जहां अगर आ जाए वहां इस्मत नहीं रहती जी। एब्सोल्यूट इनफेलिबिलिटी कहां होती है? इस्मत मुतलका, जहां बगैर किसी कैद और शर्त के इताअत कर लो। मा आताकुम रसूल फखुजू, अल्लाह ने नहीं कहा अगर रसूल ये करे तो इताअत करना, नहीं, जो दे वो ले लो जी। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके तो रुक जाओ। कोई अगर नहीं है, ना अल्लाह की इताअत में अगर है ना रसूल की इताअत में। मुझे बताइए उल अमर की इताअत में कहां अल्लाह ने अगर कहा है? इताअत करो उल अमर की अगर, शर्त बताएं आगे। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, किस किस की इताअत नहीं करनी? जिसकी इताअत नहीं करनी वो उल अमर नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा है इताअत करो, एक तरफ से कह रहा है इताअत इनकी ना करो। किन की ना करो? जिसका जिक्र यहाँ से हमारी काफिर है, जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता हो, जो हद से गुजरा हो, जो काफिर रह चुका हो, जो शिर्क की तरफ बुलाए। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, सूरह अहज़ाब में कहा काफिर की इताअत नहीं करना, दोबारा दोहराया अल्लाह ने, और मुनाफिक की भी ना करना। सूरह कलम में कहा ला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, झूठों की इताअत ना करना। सूरह कलम ही में कहा ला तुतिल कुल्ल हल्लाफिन महीन, बहुत ज्यादा कस्में खाने वाले की इताअत नहीं करना। महीन पस्त इंसान की इताअत नहीं करना। हम्माज़िन मश्शाइन, ताने देने वाले की इताअत ना करना, चुगलखोर की ना करना। बाद ज़ालिका नमी मन्नाइन लिल खैर, जो खैर से रोकने वाला हो इताअत ना करना। मुअतदिन असीम, गुनाहगार हद से बढ़ा हुआ इताअत ना करना। उतुल्लिन, हट धर्म की इताअत ना करना। बाद ज़ालिका ज़नीन, जो बदनसब हो उसकी भी इताअत ना करना। जनीम उसी लफ्ज़ है, जनीम वो जो फेले हराम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं कहना नहीं चाहता, कुरान का लफ्ज़ है जनीम। इताअत ना करना उसकी जो बदनसब हो। वला तुति मिनहुम आसिमन कफूरा, सूरह दहर, गुनाहगार उसकी इताअत नहीं करना, कुफरान नेमत करने वाले की इताअत नहीं करना। ला तुतिउ अमरल मुसरिफीन, सूरह शोरा में का इसराफ करने वाले की इताअत नहीं करना। ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, सूरह बकरा में का शैतान के रास्ते पे चलने वाले की इताअत नहीं करना। मैं एक नतीजा देने लगा, रात के इस पहर आप यहाँ तशरीफ फरमाए, बात इख्तिताम को पहुंच रही। वला तत्तबे सबील अल मुफसिदीन, सूरह आराफ में का फसाद करने वालों की पैरवी नहीं करना। वला तत्तबे सबील लजीना ला यअलमून, सूरह यूनुस में का जाहिल की इताअत नहीं करना। वला तत्तबे अहवाल लजीना ला यअलमून, सूरह जासिया में का कि जो जाहिल हो उसकी ख्वाहिशों की इताअत नहीं करना। ये 14 आयतें मैंने सुना दी आपको आपकी खिदमत में। यानी फहरिस्त सुनाओ, अल्लाह किस किस के लिए कह रहा है? गाफिल की इताअत नहीं करना, हवा हवस की पैरवी करने वाली की, हद से गुजरे हुए की, काफिर जो शिर्क की तरफ बुलाए, मुनाफिक, झूठा, बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला, पस फितरत, ताने देने वाला, जुगलखोरी करने वाला, खैर से रोकने वाला, हद तोड़ने वाला, हद धर्म, बदनसब, कुफरान नेमत करने वाला, इसराफ करने वाला, शैतान, फसाद करने वाला, जाहिल, इसकी इताअत नहीं करना। अब मासूम के अलावा बचा कौन? जैसे उलुल अम्र का जी। फिर मासूम के अलावा बचा कौन? ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान, अभी मैं कोई हदीस नहीं पढ़ी इस सिलसिले में। सादा सी बात है, फहरिस्त बना लो। अल्लाह ने कहा उल अमर की इताअत करो, ये फहरिस्त है जिनकी इताअत ना करो। उल अमर कुछ भी हो सकता है, इस फहरिस्त में नहीं हो सकता, वरना तो कुरान का ओ अमर उसमें तजाद हो जाएगा। इस खातिर हम कहते हैं चलो नहीं मानते अली औलाद अली को, बताओ तो सही कि कौन है ऐसा जो काफिर भी ना रहा हो, जो मुनाफिक भी ना हो, जो झूठा भी ना हो, जो बदनसब भी ना हो। लाओ ऐसे 14 के अलावा को बनते ही नहीं। कहीं ना कहीं आसिमन कफूरा भी का, जो गुनाहगार है इताअत नहीं करना उसकी। गुनाह तो हर एक से कहीं ना कहीं हो जाता है। हो सकता है तौबा कर ले, अल्लाह उसके लिए बख्शिश का इंतजाम कर, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट इताअत नहीं हो सकती। तो जो है जी, बात इख्तिताम को पहुंच गई। अब देखें ये सारा जो पूरा दीन है ना, ये है ही बीबी खदीजा के घर में। ये जो उलुल अम्र है ना, ये सब मिलेंगे आपको बीबी खदीजा के घर में। भाई तो दीन तो नाम ही है खदीजा के शौहर का, खदीजा की बेटी का, खदीजा के दामाद का, खदीजा के नवासों का। हाय हाय हाय, पूरा दीन ही यही है ना। दीन है खदीजा के शौहर, खदीजा के दामाद, खदीजा की बेटी, खदीजा के नवासे। वो इसीलिए आजकल शायद जो एक नज़म जो है काफी चल भी रही है, उसके एक दो मिसले शायद गैर मारूफ हो तो मैं पढ़ दूं कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, और शर्त है उसके लिए मादर ज़हरा होना।
जो अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन, लेकिन मोमिनों की माँ होना और है, फातिमा की माँ होना और है। जुमला बदल लूं, मोमिनों की माँ होना और है, मासूमों की माँ होना और है। मासूमों की माँ है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने दुनिया पे किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। जी, नस्ल तो वैसे बेटे से चल, लेकिन यहाँ नस्ल बेटी से आगे बढ़ाई है। नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। आखिरी दो मिसरे कह रहा हूँ, शायद ये ना पहुंचो और शायद किसी मंजिल पर पहुंचा दें कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने दुनिया पे किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। और बेटी ज़हरा दामाद अली नवासे हसनैन, बेटी ज़हरा दामाद अली नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना। मिल्क